Hello students, in today's class we are going to learn HTML. HTML is a special internet language which is used for designing the web pages. The full form of HTML is Hypertext Markup Language. Before learning HTML, I would like to introduce why we are learning HTML and what is the significance of HTML. All of you have visit the college website as well as MDU website. So on that website, you have seen a huge collection of information that is organized in the form of web pages and websites which are interlinked with each other through hyperlinks. They show the information either in the form of text, graphics, media. So now the question arises, how these web pages are designed and how their information can be accessed anywhere. How hyperlinks present on them, which help us to move the pages from one page to another. So to answer to all these questions is HTML. HTML stand for Hypertext Markup Language. इसको हम एक एग्जाम्पल से भी मैंने अभी आपको समझाया, एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मैनुअली जब हम काम करते हैं तो हमारे पास एक रजिस्टर होता है। जैसे आपने कंप्यूटर का एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, उस रजिस्टर में आप हर पेज पर आप नोट्स लिख रहे हैं। तो एक वन रजिस्टर के अंदर बहुत सारे पेजेस हैं और उन पेजेस के ऊपर आप टेक्स्ट, डायग्राम, ये सब इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। ये काम आप मैनुअल कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक रजिस्टर के अंदर बहुत सारे पेजेस हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक वेबसाइट है। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जैसे रजिस्टर में पेजेस का कलेक्शन है, ऐसे ही वेबसाइट के अंदर हमारे पास कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। और एक वेब पेज, जैसे आप कॉलेज की वेबसाइट को खोलते हो तो फर्स्ट पेज हमारा होम पेज आता है, उसके बाद आप कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो दूसरा पेज, फिर नेक्स्ट पेज, आपस में जो पेजेस हैं वो इंटरलिंक हैं और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हमारा कहलाता है वेबसाइट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन जो हमारा अराइज होता है कि हाउ दीज वेब पेजेस आर डिजाइन, कि इन वेब पेजेस को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं एंड हाउ द इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर। जैसे आजकल आप सब घर पर हैं, कोविड टाइम में सब एक दूसरे से रिमोट कंट्रोल वर्चुअली सब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन कैसे हम एक्सेस कर पा रहे हैं, किस तरीके से वेब पेजेस कनेक्टेड है, हाउ हाइपरलिंक्स प्रेजेंट ऑन देम हेल्प अस टू मूव। सो इन सब के लिए द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चन इज HTML. HTML, the full form is Hypertext Markup Language. हाइपरटेक्स्ट का एक स्पेशल मीनिंग है यहाँ पर। हाइपरटेक्स्ट इज ए टेक्स्ट दैट प्रोवाइड्स लिंक्स टू अदर वेब कंटेंट एंड कुछ बेसिक फीचर्स जो हम लिख सकते हैं कि HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इट इज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेज एंड वेब एप्लीकेशन एंड वी कैन क्रिएट स्टैटिक वेबसाइट। हालांकि हम लिखते हैं कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इट इज नॉट ए प्रॉपर लैंग्वेज। हम लिखते जरूर हैं कि इट इज रेफर्ड एज लैंग्वेज, लेकिन दूसरी कंप्यूटर लैंग्वेज की तरह इट डज नॉट रिक्वायर टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। ये प्रॉपर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इसका बहुत मेजर एक एडवांटेज है, इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज एंड HTML इज बेसिक टैग बेस्ड। अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से टैग हम यूज कर सकते हैं HTML में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इट इज टैग बेस्ड लैंग्वेज विच इंस्ट्रक्ट द वेब ब्राउजर टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड अदर कंटेंट इंक्लूडेड इन ए वेब पेज। और इसका जो सबसे important feature है, that is hypertext. Hypertext means document which contain link, जिसकी वजह से मैं एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर मूव कर सकती हूँ।
and markup means to instruct the web browser program to do the HTML use two things, tags as well as attribute. तो HTML में मैं मेजर क्या यूज करती हूँ, टैग एंड एट्रीब्यूट. कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स जिसकी वजह से हम HTML को यूज कर रहे हैं. So it is one of the most used language to write web pages, and recently it has gained a lot of popularity because of some of the features. First, it is a language which can be easily understood and modified. No special software is needed. HTML document can be created in plain text editor. It is not case sensitive. कि आप suppose अगर मेरे को HTML के अंदर जब काम करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों तरीके से लिखूं तो ये इजीली अंडरस्टैंड करता है. Links can also be added to the web page, so it helps to reader to browse the information. It can display HTML documents on any platform. ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर मैं इसको यूज कर सकती हूँ. इसके अलावा मैं इसके अंदर ग्राफिक यूज कर सकती हूँ, वीडियो, साउंड along with text that can be added to the, जिसकी वजह से हमारे जो वेब पेजेस हैं वो बड़े ही अट्रैक्टिव हमारे को दिखाई देते हैं. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं HTML के जिसकी वजह से हमारे वेब पेज बड़े ही अट्रैक्टिव और इंफॉर्मेटिव यूज हो रहे हैं. तो HTML के प्रोग्रामिंग करने के लिए जो हमारा वेब डॉक्यूमेंट बनता है HTML में बनाने के लिए, तो अगर हम उसको देखें तो उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं एक HTML पेज में. ये सारे कंपोनेंट्स हैं, डॉक टाइप, एलिमेंट्स और टैग, एट्रीब्यूट, कमेंट्स और फ्रेम विच में कंटेन अदर HTML पेजेस. HTML का जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है, जो सबसे खास बात है, वो हमारा आएगा टैग. इट इज टैग बेस्ड. दिस टैग एंड एट्रीब्यूट्स, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन है, तो ये जो टैग और एट्रीब्यूट्स है ये HTML की बहुत अच्छी खास बात है जिसकी वजह से हम इसमें बहुत सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं. अगर मेरा फॉर्मेट को मैं देखूं, स्ट्रक्चर को देखूं, तो जब हम HTML में नोटपैड के अंदर हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं, तो HTML we can say कि HTML document is made up of various tags which tell the browser how to display the web page. तो कुछ बेसिक HTML टैग्स हैं जो हमारे को आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे उसमें से एक है हमारा HTML टैग. जैसे हमारे पास एक है हमारा HTML टैग. ठीक है, तो HTML टैग क्या करता है, यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो एक टैग है HTML टैग, इसको आप देखो, ये ओपनिंग टैग और ये है इसका क्लोजिंग टैग. अभी मैं टैग के बारे में, टैग्स अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. यहाँ पर HTML क्या है, ओपनिंग टैग दिया और यहाँ पर ये क्लोज हो रहा है, यहाँ ये स्टार्ट बता रहा है और यहाँ ये एंड ऑफ द प्रोग्राम बता रहा है. तो हम ये कह सकते हैं कि HTML टैग इनक्लोज द होल HTML डॉक्यूमेंट which marks the beginning and end of the document. यहाँ से मेरा डॉक्यूमेंट स्टार्ट होगा और यहाँ से मेरा डॉक्यूमेंट एंड होगा. इसकी वजह से क्या होता है, इट हेल्प्स द ब्राउजर टू अंडरस्टैंड दैट द डॉक्यूमेंट और फाइल इज एज HTML डॉक्यूमेंट. कि इसकी वजह से पता चल पाता है कि ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट है. इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा आता है हेड टैग. यहाँ पर आप देखो, ये हमारा हेड टैग है और ये
हेड क्लोज हो रहा है, तो ये भी हमारा पेयर टैग हुआ, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। और head tag is used to define the document header. It is placed between the HTML tag and it contains the information like title, style, document description, ये सब इसके अंदर इनक्लोज रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइटल टैग। दिस इज द opening and this is closing tag. Title tag appear within the head tag, ये head tag के बीच में है। The information enclosed by the title tag appear in the title bar of the browser window when the page is displayed. जब हमारा वेब पेज displayed होता है तो वहाँ पर जो हम टाइटल देते हैं वो हमारा, जैसे यहाँ पर मैंने दिया माई फर्स्ट वेब पेज, तो टाइटल बार में वो आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग अपीयर आफ्टर द हेड टैग, ये मेरा हेड टैग है यहाँ पर। उसके बाद हमारा ये बॉडी टैग आता है। बॉडी टैग के अंदर ऑल द कंटेंट्स ऑफ वेब पेजेस, चाहे हमारा टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, लिंक्स है, जो कुछ भी है वो मेरा बॉडी टैग के अंदर रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि HTML टैग इज मेड अप ऑफ, HTML डॉक्यूमेंट इज मेड अप ऑफ वेरियस टैग, जिसमें हमारा एक HTML हो गया, एक हेड टैग हो गया, एक बॉडी टैग हो गया, एक टाइटल टैग हो गया। तो बहुत सारे टैग्स हम HTML में यूज कर सकते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि बेसिकली ये टैग क्या है, क्या इनका सिग्निफिकेंस है। तो आप ये कह सकते हैं कि HTML के जो टैग्स हैं दे आर स्पेशल कीवर्ड्स enclosed within the angle brackets। जैसे ये ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, ये ओपनिंग ब्रैकेट एंड ए क्लोजिंग ब्रैकेट, एंड इसका जो सिग्निफिकेंस है, दे कन्वे मीनिंग टू द वेब ब्राउजर अबाउट हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट फॉलोड बाय दैम, कि किस तरीके से कंटेंट को डिस्प्ले होना है। और मोस्ट ऑफ द टैग हमारे पास क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। मतलब जैसे मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था कि हेड का ओपनिंग टैग है तो क्लोजिंग टैग भी है, अगर स्टार्टिंग टैग है तो एंडिंग टैग भी है, तो जिसकी वजह से हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो जो हमारा स्टार्टिंग टैग है, स्टार्टिंग टैग ये बताता है ब्राउजर को कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट द फॉर्मेटिंग, और एंडिंग टैग ये बताता है कि कहाँ पर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग स्टॉप करनी है। सिर्फ ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में सिर्फ एक ही फर्क है कि यहाँ पर हमारा फॉर्मेटिंग टैग के अंदर यहाँ पर आप देखो, ये देखो, ये ओपनिंग टैग को लिखने का तरीका है, ये क्लोजिंग टैग को लिखने का तरीका है। ओपनिंग टैग के अंदर हमारे पास क्या था, क्या मेजर डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको कि ये टैग जो है इट इज फॉलोड बाय स्लैश, यहाँ पर एक इस तरीके से स्लैश है और वहां पर स्लैश नहीं था। तो हमारे को दो तरीके के टैग हैं, एक होते हैं कंटेनर टैग और एक है हमारे एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग वो टैग हैं, कंटेनर टैग को आप नॉन एम्प्टी टैग भी कह सकते हो। ये वो टैग होते हैं जिसके अंदर एम्प्टी स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग टैग बोथ होता है, और एम्प्टी टैग वो टैग हैं जिसके अंदर एंडिंग टैग की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो मेरे पास कुछ स्पेसिफिक टैग है जो पेयर्ड हैं, कुछ ऐसे हैं जो एम्प्टी हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, हमारे पास बोल्ड, जैसे आप वर्ड में बोल्ड करते हो, ऐसे यहाँ पर अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो ये वाले टैग मेरे पास कंटेनर टैग है। मैं इनको ओपनिंग भी लूंगी और क्लोजिंग भी लिखूंगी। जैसे सपोज मेरे को कुछ लिखना है, हेलो लिखना है, तो मैं उसको बोल्ड करना है तो बी ब्रैकेट वाला लिखूंगी, हेलो लिखूंगी, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट भी लिखूंगी। और एम्प्टी टैग के अंदर हमारा आता है ब्रेक टैग, HR टैग, इमेज टैग, इनपुट टैग, ये हमारे पास एम्प्टी टैग हैं। इनका स्टार्टिंग टैग तो है लेकिन इनका जो है एंडिंग टैग नहीं है। जैसे मुझे अगर सपोज लिखना है
अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, यहाँ कैपिटल भी लिया है, यहाँ स्मॉल भी लिया है, ये बोथ विल वर्क क्योंकि हमारे पास HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। अगर मैं इसको ऐसा लिखती हूँ इस तरीके से, तो ये सेम यूज करेगा। क्या मतलब हुआ कि जो मेरा ये वाला जो मेरा टैग है ये पेयर टैग है, ये कंटेनर टैग है। क्यों कंटेनर टैग है? क्योंकि इसमें ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। और ऊपर वाला और इसमें देखो दोनों का फंक्शन सेम है, बोल्ड करना। ये स्मॉल बी भी वर्क करेगा और कैपिटल बी भी वर्क करेगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। तो ये तो हुई टैग की बात। नेक्स्ट हमारा HTML के अंदर बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट एक और दूसरा फीचर है दैट इज एट्रीब्यूट। Attributes are also special words which are used inside the opening tag to control the tag behavior. There could be more than one attribute for a tag separated by space in between. जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिखाया हुआ है नीचे कि एलिमेंट, उसका एट्रीब्यूट का नाम, उसकी वैल्यू और फिर एलिमेंट को क्लोज किया हुआ है। इसको मैं एक और एग्जाम्पल से भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे सपोज हमने लिया बॉडी बीजी कलर, इस तरीके से मैंने एट्रीब्यूट को डिफाइन किया है कि अभी हमने पीछे देखा था बॉडी को क्लोज कर दिया। अब मैं बॉडी के एट्रीब्यूट यूज कर रही हूँ और मैं एक से ज्यादा एट्रीब्यूट यूज कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक तो यूज कर लिया बीजी कलर, दूसरा मैंने यूज कर लिया टेक्स्ट, तो उसके बीच में सिर्फ स्पेस आप देंगे। तो बॉडी बीजी कलर क्या है? रेड, और टेक्स्ट क्या है मेरा? ग्रीन। इससे क्या होगा कि जो मेरा ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर वो ग्रीन हो जाएगा और बैकग्राउंड जो यहाँ पर व्हाइट आ रहा है वो क्या हो जाएगा? वो रेड हो जाएगा। क्लियर? तो हम उस एट्रीब्यूट को डबल कोट्स में यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने देखा जो भी मेरा प्रोग्राम है, ठीक है, वो मैंने नोटपैड के अंदर आई हैव टू राइट डाउन कि अगर मेरे को अपना प्रोग्राम HTML में फर्स्ट प्रोग्राम सपोज मेरे को बनाना है तो हम कोई भी टेक्स्ट एडिटर, वी कैन यूज एनी टेक्स्ट एडिटर टू क्रिएट द HTML डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने यहाँ पर नोटपैड लिया है तो नोटपैड आपको क्या करना होगा? बहुत सिंपल है। स्टार्ट पे गए, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, नोटपैड, तो मेरी एक इस तरीके से मेरी नोटपैड विंडो ओपन हो जाएगी। तो जो भी HTML कोड आई वांट टू राइट वो मैं HTML कोड उसके अंदर लिखूंगी और फिर इसको सेव द नोटपैड फाइल विद .html और HTML एक्सटेंशन। तो जब हम इस फाइल को यहाँ फाइल पर क्लिक करके सेव एज जाएंगे और यहाँ अपने फाइल का नाम देंगे तो जनरली सेव एज टाइप यहाँ पर आप देखो आता है हमारा
यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो ये आ रहा है हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये देखो ये डॉट टेक्स्ट करके आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसको हमने कैसे, फाइल नेम को कैसे करना है, डॉट HTML या डॉट HTML एक्सटेंशन से देना है, और जिस भी लोकेशन पर आपको अपनी फाइल को सेव करना है वहां आप उसको सेव कर देंगे। क्लिक सेव बटन टू सेव योर डॉक्यूमेंट, तो आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट बन जाएगा। क्लियर। इसके बाद हमने क्या करना होगा, इसको क्लियर कर देते हैं पहले, कि मैंने अपना प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम को सेव एज करते हुए मेरे को यहाँ पर चेंजेस करने हैं। डॉट टीएक्स ना करके मेरे को आइदर डॉट HTML और डॉट HTM एक्सटेंशन लेना है। और जब मेरे को अपने प्रोग्राम को सेव कर देना है, तो आफ्टर सेव करने के बाद मैं अपने HTML डॉक्यूमेंट को देखूंगी कैसे। तो HTML डॉक्यूमेंट कैन बी व्यू इन एनी वेब ब्राउजर, चाहे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर ले लो, गूगल क्रोम ले लो, कोई भी आप आपके पास वेब ब्राउजर अवेलेबल है वो आप लो, ओपन करना है फाइल मेन्यू को, एक डायलॉग बॉक्स आएगा और उसमें आप अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे, जो भी पर्टिकुलर लोकेशन होगी ओपन बटन पे क्लिक करेंगे और अपनी फाइल को, जो भी आपका HTML डॉक्यूमेंट है वो वेब ब्राउजर के अंदर एज ए वेब पेज ओपन हो जाता है। और तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये वाले टैग तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए कि यहाँ पर HTML, उसके बाद हेड, फिर हमारे पास ये बॉडी। तो अगर यही वाला सिंपल एक प्रोग्राम मैंने लिखा, क्लियर, इसमें टाइटल आ जाएगा। जब हम इसको सेव करके इसको व्यू करेंगे तो हमारा टाइटल में लिखा हुआ आएगा एन एग्जाम्पल ऑफ HTML, और क्या लिखा हुआ आएगा, सिर्फ पहली लाइन लिखी हुई आएगी, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ HTML। ये मेरा आउटपुट आएगा। अब मेरा नेक्स्ट रहता है कि मेरे को इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, इसका कलर चेंज करना है, मेरे को कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग करनी है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टैग्स अवेलेबल हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे टैग्स हैं, वो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी और प्रैक्टिकल रन करके दिखाऊंगी। यहाँ मैंने आज आपको बता दिया कि HTML टैग क्या है, और इस HTML टैग में अभी हमने क्या यूज़ किया था, सिंपल HTML टैग को ऐसे यूज़ कर लिया था, और बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश ली है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अपना वेब पेज इंग्लिश में डेवलप करना चाहते हो। यहाँ पर देखो लैंग्वेज के बहुत सारे कोड हैं, आप कोई भी लैंग्वेज का कोड अगर आप डालोगे, जैसे हिंदी है, HI अगर लिख दोगे तो वो हमारा वेब पेज हिंदी में बन जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूँ HTML LANG इजिकल टू EN इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए यहाँ पर आप देखो, हिंदी के लिए ये मेरे पास कोड है HI। तो ये वाला जो हमने फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पर बनाया HTML हेड टाइटल, अगर मेरे को लैंग्वेज हिंदी यूज़ करनी है तो यहाँ पर मैं चेंज कर सकती हूँ। अगर मेरे को हिंदी भी नहीं, इसमें से कोई भी अदर लैंग्वेज यूज़ करनी है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही बॉडी टैग के अंदर मैंने आज आपको बताया कि हम बॉडी टैग के अंदर भी मेन, वैसे हमारा कंटेंट बॉडी टैग में ही रहता है, और इसके अंदर हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं। ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स बॉडी टैग के अंदर आते हैं। मुझे अपने वेब पेज का बैकग्राउंड चेंज करना है, मुझे उसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, लिंक का कलर चेंज करना है, मेरे को बीजी कलर डिफाइन करना है। तो मैं इन सब सिचुएशंस के लिए एज पर माय रिक्वायरमेंट मैं बहुत सारे बॉडी कलर को, बॉडी टैग को यूज कर सकती हूँ। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास HTML में कलर करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम कलर का नाम भी दे सकते हैं, कोड भी दे सकते हैं,
जैसे अगर मेरे को अपना रेड कलर मुझे पता है तो मैं कलर इज इक्वल टू रेड डिफाइन कर सकती हूँ, या फिर मेरे पास हेक्साडेसिमल कोड सिस्टम है उसके थ्रू भी मैं कलर का कॉम्बिनेशन दे सकती हूँ। और हमारा ज़्यादातर सबको पता है कि RGB कॉम्बिनेशन ही प्रेफर यूज होता है। इसी तरीके से हमारा एक BR टैग, कमेंट टैग, ऐसे बहुत सारे तरीके के टैग हैं। इनमें से एक BR टैग जो है वो एम्प्टी टैग है कि इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज मैंने लिखा हेलो, उसके बाद मैं लिखना चाहती हूँ गुड मॉर्निंग और मैं नेक्स्ट लाइन पे आना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि हेलो के जस्ट बाद स्टार्ट ना हो जाए, वो नेक्स्ट लाइन पर आए, बीच में एक ब्रेक देना चाहती हूँ, तो उस ब्रेक को देने के लिए मैं BR टैग यूज करती हूँ। तो आज के लिए हम इतना ही कवर अप करते हैं। कल जो टैग्स हैं जो मैंने थोड़े थोड़े आपको बताए हैं, इसकी थ्योरी को आज आप कंप्लीट कर लेना, तो कल मैं आपको प्रैक्टिकल रन करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से HTML में प्रोग्राम रन करते हैं।